नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3, जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, का एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक का सॉल्व कर लिया है। आप इसके पहले के चैप्टर्स देखने के लिए और इसके पहले के एक्सरसाइज देखने के लिए 10th के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और इस चैप्टर को भली भांति समझने के लिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। तो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमें इसमें जो मेथड नया पढ़ना है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना है। रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका क्या है? ये आपका दो समीकरण है और ये दो समीकरण मिला के क्या बन जाता है? एक रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। इसको हमने एक्सरसाइज 3.3 में सीखा था प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। ठीक है, अब इस हम एक्सरसाइज 3.4 में सीखेंगे कौन सा विधि? विलोपन विधि सीखेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर को विलुप्त करना। देखिए इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। इसमें भी x, यहाँ भी y है। ठीक है, तो ये दो चर है। तो जब आपका दो चर है तो इसमें एक चर को विलुप्त कर देना। अब विलुप्त आप किसी जादू या किसी शक्ति से तो करेंगे नहीं, किसी नियम से करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, बराबर 6 है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका x प्लस 4y है और बराबर 7 है। आपका दो समीकरण है। अब देखिए मान लीजिए आपको x चर को विलुप्त करना है, तो देखिए यहाँ पे 2x है और अगर यहाँ भी 2x होता तो इसको हम क्या कर देते? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देते। तो विलुप्त करने का मतलब ये हुआ कि ये 2x और ये 2x कट जाता, तो हमारे x जो है पद वो विलुप्त हो जाता है, यानी कि घट जाता। हमारे पास y वाला पद बचता केवल, तो y का मान हमें मिल जाता। ठीक है, तो विलुप्त करने का मतलब यही हुआ। और इसको आप और डिटेल्स में जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखिए प्रतिस्थापन विधि जो है ये आपने इसके पिछले ही एक्सरसाइज में सीख लिया था। तो ये इस विधि से सवाल लगाना आपके लिए चुटकियों का खेल है। विलोपन विधि हमें इस एक्सरसाइज में सीखना है। तो देखिए चलिए सवाल हल करने का प्रयास करते हैं और खूब अच्छे से समझने का भी प्रयास करते हैं। देखिए सवाल आपका लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको देखिए, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब हमने अभी अभी बताया है कि विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर को आप विलुप्त कर दीजिए, यानी कि आपको उसे हटाना है। तो अब देखिए यहां पे x है और यहां पे 2x है। तो अगर आपको x वाले को हटाना है तो यहां भी 2x होना चाहिए। तो यहां पे 2x कैसे होगा? 2 से इस समीकरण में गुणा करोगे। ठीक, तो 2x यहां भी 2x हो जाएगा और यहां भी 2x हो जाएगा। और फर्स्ट को सेकंड से जब घटा दोगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, तो कट जाएगा, कट पिट के x वाला हट जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको y वाले पद को गायब करना है तो यहाँ पे देखिए 3y है, आपको यहाँ भी 3y लाना पड़ेगा और यहाँ पे 3y लाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इस समीकरण में। बस इतना ही खेल। अब देखिए मान लीजिए हमें x को विलुप्त करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। आप चाहे जिसे विलुप्त करिए, बस विलुप्त करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2x प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए। और समीकरण अब क्या करना है? अब देखिए हमें x को ही तो गायब करना था, तो अब समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो देखिए
समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। तो जब इसे करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए समीकरण थर्ड लिख लेते हैं 2x + 2y, और घटाएंगे तो देखिए ये दाएं पक्ष में इतना ही लिखा था और इसके दाएं पक्ष को घटा देंगे बाएं पक्ष को, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2x - 3y। इसे हमने घटा दिया, देखिए माइनस लगा दिया, बराबर इसका हम दायां पक्ष लिख लेंगे 10 और उसका दायां पक्ष -। यहाँ पे आपका 2x + 2y - 2x + 3 बराबर 6 आपका हो गया। ये 2x यहाँ पे 2x कट गया और 2y और 3y कितना हो गया आपका 5y बराबर 6, तो y बराबर आपका 6/5 हो गया। ये आपका देखिए y का मान निकल गया। अब देखिए अब y का मान आप चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो देखिए फर्स्ट में रखना आसान होगा, क्यों? सेकंड में रखेंगे तो देखिए सेकंड में जब रखेंगे तो गुणा भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, फर्स्ट में रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है x + y = 5, तो x + 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 - 6/5 हो जाएगा। x बराबर 25 - 6/5 हो जाएगा और x बराबर 19/5 हो गया। x का मान आपका 19/5 हो गया और y का मान आपका निकल के आया है 6/5। यही हमें प्राप्त करना था। तो ये हमारा हो गया कौन सा विधि? विलोपन विधि। ये हमने जो सॉल्यूशन किया है ये विलोपन विधि से सॉल्यूशन किया है। अब हमें इसी सवाल को किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से इन्हें निकाल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि आप पिछले एक्सरसाइज में खूब ढेर सारा पढ़े हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम पहला सवाल थोड़ा धीमी गति से बताएंगे जिससे कि आपको रिकैप हो जाए, और दूसरे सवाल पे हम थोड़ा स्पीड फास्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि कम समय में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमारा क्या है? x + y = 5 और 2x - 3y = x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। आप क्या करते थे? इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को लेके प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे? देखिए, चाहे जिस समीकरण को लेके किसी एक चर को दूसरे चर के पद में लिखते थे। जैसे मान लीजिए x को y के पद में लिखना है तो x बराबर y उधर हो जाना चाहिए। इसका मतलब x किसके पद में लिख गया? y के पद में। अगर y को लिखना है तो y बराबर x प्लस कुछ भी यहाँ पे हो, तो ये y किसके पद में हो गया? x के पद में। तो सबसे पहला स्टेप ये करते थे। तो मान लीजिए समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है? x + y = 5, तो x बराबर 5 - y हो गया। इसको समीकरण थर्ड मान लेते थे। अब क्या करते थे? देखिए समीकरण आपने फर्स्ट को लिया है ना, तो फर्स्ट को लेके क्या आया? x का मान y के पद में आ गया। अब समीकरण जो x का मान निकलता था वो समीकरण हम सेकंड में रखते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को लिया है तो सेकंड में रखोगे, सेकंड को लिया है तो फर्स्ट में रखोगे। तो यहां पे अगला स्टेप, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड आपका 2 गुणे यहाँ पे x है, x का मान रख दीजिए 5 - y - 3y और बराबर 4। तो 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा, -2y - 3y और बराबर का यहाँ पे 4 हो गया। तो देखिए ये 2y और -3y कितना हो जाएगा? -5y और बराबर 4 - 10 हो जाएगा। -5y बराबर -6 और y बराबर 6/5 हो जाएगा। इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है? x बराबर 5 - y, x बराबर
5 माइनस वाई, यक्स बराबर 5 माइनस 6/5, यक्स बराबर 25 माइनस 6/5। तो यक्स बराबर आपका कितना हो गया 19/5, और वाई का मान कितना निकला है 6/5। देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों ही विधियों से एक्स और वाई का मान सेम ही निकलना चाहिए। 19/5 6/5, और ऊपर भी देखिए 19/5 6/5, दोनों आंसर सेम है और दोनों ही विधियों से हमने लगा दिया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका दिया है, कौन सा विधि पहले लगाना है आपको, विलोपन विधि से लगाना है। यहाँ पे डाल दीजिए कि हम विलोपन विधि से पहले हल कर रहे हैं। सवाल आपका है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब देखिए अगर हमें x वाले पद को हटाना होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, यानी कि अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। यानी कि अगर हमें x वाले पद को हटाना होगा तो हमें दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा और इस समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, x वाला तो हमें पता चल गया। अब y पे जरा विचार करिए, अगर y को हमें घटाना होगा तो ये 4y है, सिर्फ इसे 4y बना दें, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4y। यानी कि अगर हम y वाले पद को हटाना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ हमें किस समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, इस समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, वो भी कौन सी गिनती से, 2 से। तो आपके लिए क्या बेहतर है कि कम गुणा भाग करने पे आपका सवाल लग जाए, तो केवल एक ही समीकरण में हमें गुणा करना है, तो हमारा बेहतर है कि हम y वाले पद को गायब करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या गायब करना चाहते हो। इसे समीकरण 1 मानिए और इसे समीकरण 2 मानिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना, तो यहाँ 4x हो जाएगा -4y = 4। इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3, अब देखिए ये -4y है और यहाँ +4y है, तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर, एक को क्यों जोड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि दूसरे को तो हमने लेके ये बनाया ही है, समीकरण 2 को ही लेके तो हमने समीकरण 3 बनाया है, तो समीकरण 3 के साथ जोड़ और घटा किसको सकते हैं, समीकरण 1 को। तो देखिए इसका बायां पक्ष जोड़िए और इसका बायां पक्ष जोड़िए, तो 3x + 4y और +4x - 4y बराबर दायां पक्ष जोड़िए 10 + 4, ये हो गया आपका। तो देखिए 3x और 4x कितना हो गया 7x, और 4y आपस में कट गया, बराबर 14। 7 एक कम 7 और 7 दुक्के 14, x बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे वो फर्स्ट में चाहे सेकंड में। चलिए सेकंड में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है आपका समीकरण 2x - 2y = 2, तो 2 और x की जगह 2 और -2y = 2। ये आपका कितना हो गया 4 - 2y = 2, तो -2y = 2 - 4, तो -2y बराबर -2 कट गया, 2 से 2 कट गया, y बराबर 1। y का मान आपका 1 आया है और x का मान आपका 2 आया है। यही आपका उस विधि से भी आना चाहिए, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। ये विलोपन विधि से हमारा आंसर आ गया। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। सवाल सबसे पहले नोट कर लेते हैं। सवाल आपका दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। 3x + 4y = 10
2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका है 2x माइनस 2y बराबर 2। इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए। x माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 कट गया, x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, नहीं 0 नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 होता है, यहाँ पे कट करिए तो x माइनस वाई बराबर आपका 1 हो गया। तो अब देखिए x बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लीजिए और x का मान आप किस समीकरण में रखेंगे, देखिए हमने समीकरण 2 लिया है तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10, तो 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, तो 7y बराबर 10 माइनस 3, 7y बराबर 7 से 7 कट गया, y बराबर आपका 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस 1, x बराबर कितना हो गया 2, और y बराबर 1। यही मान आपका विलोपन विधि से आया था और यही मान आपका प्रतिस्थापन विधि से आया था। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल। आपका अगला सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ये आपका सवाल है। इसको अगर इधर ले आएंगे तो 2x जब इधर आएगा तो 9x माइनस 2y माइनस 7, या 7 को उधर ही रहने दीजिए तो बराबर 7 हो गया, और इस 4 को उधर भेज देंगे तो प्लस 4 बराबर 4। इस समीकरण को 1 मान लीजिए और इस समीकरण को 2 मान लीजिए। अब अगर हमें इसमें विलोपन विधि लगाना है बच्चों, विलोपन विधि, तो मेरे ख्याल से आपको अब तक पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। देखिए अगर हम x वाले पद को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे देखिए 9x है, यानी इसको केवल हम 9x बना दें। तो 9x बनाने के लिए क्या, 3 से हम गुणा कर दें समीकरण 1 में। वही काम आपने सोच लिया होगा पहले ही। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना है, अब समीकरण 3 और 2 को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 9x प्लस में है और यहाँ भी 9x प्लस में है, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा। क्यों, तभी घटाएंगे तभी हमारा 9x माइनस में जाएगा। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो आपका 9x माइनस 15y माइनस 9x माइनस 2y बराबर 12 माइनस 7। तो 9x माइनस 15y माइनस 9y प्लस 2y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे तो आपका इधर 5 बचेगा। यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका ये x होगा। ये देखिए ये इससे कट गया, यहाँ पे माइनस 15y है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 13y बराबर 5। तो y बराबर आपका हो जाएगा माइनस 5/13। अब इस y का मान आप चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकंड में। चलिए फर्स्ट में रखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका है क्या, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5 गुणे माइनस 5/13 बराबर 4 है। आपका यहाँ पे 3x
माने माने प्लस हम 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। इसको सॉल्व करिए। 3x बराबर 13 चौका पर का 52 हो जाएगा, 52 माइनस 25/13। आगे करेंगे इसको तो आपका 27/13 आ जाएगा। फिर 3x बराबर 27/13 और इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये 3 आपका पूरे के बटे में हो जाएगा, इसका 1 करेंगे फिर बराबर आपका हो जाएगा 27/13 गुणे 3, तो आपका हो जाएगा 27। अब इसको चाहे कट कर दीजिए 3 और आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, तो आपका ये आ गया 9/13। तो x का मान आपको मिल गया 9/13 और y का मान मिल गया -5/13। यही मान अगर प्रतिस्थापन से आता है तो सवाल आपका सही है। प्रतिस्थापन विधि, देखिए सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं हम पुनः। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इनमें से किसी भी समीकरण को ले लीजिए। चलिए समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से ये 9x माइनस 2y बराबर 7 हो गया, तो 9x बराबर 7 प्लस 2y हो गया। x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2y बटे 9। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। x का मान देखिए हमने सेकंड में लिया, सेकंड से लिया था तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 5y बराबर 4 है, तो 3 7 प्लस 2y बटे 9 माइनस 5y बराबर 4। अब क्या करना है, 3 ये 3 3 9 हो गया। आपका यहां पे आ गया 7 प्लस 2y बटे में 3 माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 2y माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12 हो जाएगा। पूरे का बटा 3 लिखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये देखिए 15y में से 2y गएगा, माइनस 13y हो जाएगा यहाँ पे, और उधर 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर y बराबर -5/13। इस y का मान समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका है x बराबर 7 प्लस 2y बटे 9। x बराबर 7 प्लस 2y बटे 9 बराबर 7 प्लस 2 गुणे -5/13 और बटे 9 बराबर हो गया 7 माइनस 2 पंचे 10/13 और पूरे का बटे आपका यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए क्या हो, बराबर 91 माइनस 10/13 पूरे का बटे आपका 9 हो जाएगा। फिर बराबर ये हो गया आपका 81/13 और इस 9 को ऊपर ले आएंगे तो 13 इसके 9 इसके साथ में चला जाएगा। आपका यहाँ पे आ गया 9 9 81, यानी जो x का मान हमें मिला वो आपको मिला 9/13 और y का जो मान मिला वो मिला आपको -5/13। ये देखिए यहाँ भी 9/13 और -5/13 और यहाँ भी सेम वही आंसर आ रहा है। दोनों आंसर आपके सेम मिलने चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका सवाल है x/2 प्लस 2y/3
बराबर -1। अगर हम इसको सिंपल में लिखना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 3x प्लस 2 दूनी 4y और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 6 कम 6 उधर हो जाएगा, यानी -6। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। जब इसको हल करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9। इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, और हम विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, ऑलरेडी बराबर है, बस दोनों को हम घटाते हैं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस वाई बराबर -6, और 9 को घटाएंगे तो -9। 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस वाई बराबर 9 6 -15 हो जाएगा। 3x आपका कट गया, यहाँ पे 5y बराबर -15, 5 दिया 15, y बराबर -3 आ गया। y का मान आप चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए। चलिए सेकंड में रखते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई का मान -3 बराबर 9 है। 3x प्लस 3 बराबर 9। 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 3, x बराबर आपका 2 आ गया, और y का मान आपका आया है -। इसी को अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। अब हम इस समीकरण को डायरेक्ट लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि में, क्योंकि इसको लिखने के बाद मैं इस रूप में जरूर लाऊंगा। 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6, ये आपका प्रथम समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में आप किसी एक समीकरण को लेते हैं, हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x बराबर 9 प्लस वाई, x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3। इसे समीकरण 3 मान लीजिए। x का मान हमें फर्स्ट में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर -6 है। 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3 गुणे 9 प्लस वाई बटे 3 और प्लस 4y बराबर -6, 3 से 3 कट गया। 9 प्लस 5y बराबर -6, 5y बराबर -6 -9, 5y बराबर -15, 5 दिया 15, y बराबर -3 आ गया, और x का मान आपका, अब इस y का मान समीकरण 3 में रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका निकला है 9 प्लस वाई बटे 3। x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3, x बराबर 9 -3 बटे 3, x बराबर 6 बटे 3 दूनी 6, x का मान आपका 2 आ गया, और y का मान आपका -3 आया। यही मान आपका विलोपन में भी आया होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका पहला सवाल समाप्त हुआ, यहाँ पे दूसरा सवाल शुरू होता है। देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि युग्म पहले बनाना है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम दिए हुए हैं मित्रों, और इन सिचुएशनल प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करना है पढ़ने के बाद, उसके बाद उसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम सवाल पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ।
देखिए सवाल में है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, यानी पूछ रहा है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न को ही सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो हमारी भिन्न क्या होगी दोस्तों, भिन्न होगी x/। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हमारा अंश क्या है, x अंश है, तो इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें। किसमें एक घटा दें, हर में। तो हर हमारा y है, y में एक घटा दें तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि जो भिन्न का मान हो जाता है वो एक हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y-1 को उधर भेजेंगे तो 1 से गुणा हो जाएगा, यानी कि x + 1 बराबर y-1। y को इधर ले आते हैं, इस एक को उधर ले आते हैं, तो x - y बराबर -1 और -1। x - y बराबर -2। ये आपका समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हमारा भिन्न क्या है, x/y, लेकिन अब केवल हर में हमें एक जोड़ना है तो हमारा भिन्न 1/2 हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे प्रश्न कह रहा है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका इधर 2x हो गया और उधर y + 1 हो जाएगा, तो 2x - y बराबर 1। ये आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ये देखिए आपका यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है, और विलोपन विधि मतलब किसी एक चर को गायब करना है। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि ये y भी माइनस में है और ये y भी माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, इसलिए घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो किसी एक का चिन्ह बदल जाएगा और प्लस माइनस रहेगा तो आसानी से गायब हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर इसका बायां पक्ष क्या है, x - y, इसका बायां पक्ष -2x - y। ये माइनस किस लिए लगाया, क्योंकि घटा रहे हैं, बराबर -2 - x - y -2x + y बराबर -3। आपका y से y कट गया और यहाँ पे आपका -x बराबर -3 हो जाएगा। x बराबर आपका यहाँ पे 3 हो गया। अब x का मान चाहे आप फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। x - y बराबर -2। x का मान समीकरण 1 में रखने, तो x मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आपका समीकरण 1 है क्या, x - y बराबर -2। x - y बराबर -2। x का मान आपका 3 निकला है, तो 3 - y बराबर -2। -y बराबर -2 -3, -y बराबर -5, माइनस कट गया, y बराबर 5। अतः भिन्न हमारा क्या था, x/y था, और x का मान आपका निकला है 3/y का मान क्या निकला है 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, इसका हल देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आयु मतलब वर्तमान आयु कितनी है, ठीक। तो इसी को सबसे पहले मान लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स आपने इस एक्सरसाइज के पहले वाले एक्सरसाइज में भी कर लिया था। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्नानुसार कितने वर्ष पूर्व कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना था? x माइनस 5 रहा होगा। देखिए अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x में से 5 घटा दीजिए तो 5 वर्ष पहले इतना ही रहा होगा। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी रही होगी? y माइनस 5। अब देखिए क्या कह रहा है तथ्य आपका। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5, ऐसे लिख लेते हैं। सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु में हमें 3 से गुणा करने पड़ेगा और बराबर लगा दिए। ये आपका पहला सिचुएशन कंप्लीट होगा। इसी को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5, सॉरी माइनस 15, 3 बचे 15 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस 5, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः अब क्या बात कर रहा है सिचुएशन में? देखिए नूरी की, अब देखिए 10 वर्ष पश्चात बात कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उनके उम्र का क्या रहेगा। तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 10। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 10। अब सिचुएशन हमारा क्या कह रहा है? सिचुएशन कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसको आप हल कर लीजिए। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को साथ में लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपका समीकरण फर्स्ट था। अब देखिए दोनों में से किसी एक को गायब करना है। देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, आसानी से गायब कर सकते हैं। इन दोनों को क्या करिए? घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर तो क्या कर सकते हैं आप? x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y बराबर माइनस 10 माइनस 10। x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y बराबर माइनस 20। x से x आपका कट गया, यहाँ पे बचेगा माइनस y बराबर माइनस 20। ये कट गया, y बराबर 20। y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। y का मान चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 आपका क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। y का मान आपका 20 है। x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 और प्लस 60।
x बराबर आपका कितना हो जाएगा 50। यानी कि x आपने किसकी आयु मानी थी, यहाँ पे देखिए नूरी की आयु आपका x है और सोनू का आयु वही था। तो सोनू का आयु 20 और नूरी की आयु 50। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है वर्तमान में। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हम 23 लिख दिए, तो 23 में कोई पूछेगा इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलेंगे इकाई का अंक क्या है 3 है। कोई पूछेगा दहाई का अंक क्या है, तो आप कह देंगे कि दहाई का अंक क्या है 2 है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्या को दहाई के अंकों को आप 20 लिख सकते हैं और इकाई के अंक को 3 ही है और दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी क्या लिखा हुआ है आपका 23 ही लिखा है। यानी कि कहीं पे 44 लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 + 4 दहाई में 0 लगा के, ये भी इसका मतलब 44 ही हुआ है। ये बात याद रखिएगा। इस लॉजिक का थोड़ा यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं उदाहरण, इसको ध्यान रखिएगा 23 लिखा है, 23 मतलब इसको हम 20 + 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं और हल करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या, ये कितने अंकों की संख्या थी, 2 अंकों की संख्या थी। तो हमें पता है कि इसमें इकाई 3 है और दहाई 2 है, लेकिन इसके अंकों की संख्या में हमें ना इकाई पता है और ना दहाई पता है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा, तभी तो अंक ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, यानी संख्या जो है उसके इकाई का अंक क्या है x मान लेते हैं, तथा संख्या का दहाई अंक क्या मान लीजिए y। तो अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः जो हमारा दिया गया संख्या यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x प्लस आपका यहाँ पे y हो जाए 10x। देखिए दहाई का जो अंक है वो आप दहाई का अंक हमने ये मान लिया है, तो आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 10y + x। देखिए दहाई का अंक ने y माना है, तो देखिए दहाई के अंक को ही तो 0 के साथ में लिख देते हैं। दहाई मतलब तो जैसे यहाँ पे समझिए इसको 10 × 2 भी तो लिख सकते हो। दहाई को अंक को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये 20 + 3 ही लिखा रहेगा। तो देखिए दहाई के अंक को, दहाई का अंक हमारा क्या है y है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका यहाँ पे। अच्छा अब इसमें देखिए संख्या के अंकों को पलटना है, पलटने से बनी, तो उसका भी थोड़ा मान निकाल देते हैं। यहाँ पे संख्या को पलटने पर ज्ञात संख्या क्या होगी, इसको पलट दीजिए, x यहाँ कर दीजिए y इधर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 10x + y। अब प्रथम शर्त देखिए, इसका प्रथम शर्त क्या कह रहा है क्वेश्चन का इतना ज्ञात करने के बाद। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या, हमारी जो 2 अंकों की संख्या है वो x और y हमने पहली और दूसरी अंक मान ली है, यानी कि x + y = 9 दे रहा है। ये पहला कंडीशन तो सीधे सीधे आ गया। उसके बाद कह रहा है द्वितीय शर्त जो हमारा है, जो द्वितीय शर्त है उसे देखिए लिखा है इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या मतलब संख्या हमारा क्या है 10y + x है, तो 10y + x इस संख्या का कितना गुना 9 गुना। इतना मैंने कर दिया। अब आगे लिखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या भी हमने पहले ही लिख लिया, तो 10x + y
तो इसको भी अलग लिख लेते हैं, 10x प्लस वाई। पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 9 दहामा ये 90y प्लस 9x बराबर 2 दहामा आपका 20x प्लस 2y हो जाएगा। सबको इधर ले आइए, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर उधर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 88y हो गया माइनस 11x बराबर 0। इसमें से अगर 11 कॉमन ले लेते हैं तो आपका 8y माइनस x बराबर 0। 11 उधर ले जाएंगे 0, 8y माइनस x बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट को भी यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए आपका ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x का टर्म गायब हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने 8y माइनस x प्लस वाई बराबर 0 प्लस 9, x से x कट गया आपका, 9y बराबर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, y बराबर 1 आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए समीकरण फर्स्ट में रख दिया हमने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 9 आपका समीकरण है। x प्लस 1 बराबर 9, 9 माइनस 1, x बराबर 8। अतः जो संख्या हमारी हो जाएगी, संख्या हमारी क्या निकली थी, यहाँ पे देखिए 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इसके जगह पे मान रख दीजिए 10 गुणे y का मान देखिए 1 निकला है, 1 प्लस x का मान आपका 8 है, 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18। यानी कि जो संख्या आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकाले, तो उस 25 नोट में कितने कितने के नोट रहेंगे, केवल 100 के और 50 के। तो ज्ञात कीजिए उसने रुपया 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपके सामने ये क्वेश्चन करने भर का नहीं है कि उसे 50 और 100 के ही नोट क्यों मिले, क्योंकि उसने मांगा है कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए, और टोटल उसको 25 नोट दिए गए 2000 रुपये में, तो उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, यही चीजें हमें सवाल हल करके बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं कि मानो 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। माना 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 के नोटों की संख्या y है। अब आप जरा सोचिए, प्रश्नानुसार उसके पास टोटल कितने नोट हैं, 25 नोट। तो ये बताइए x के नोटों को और y के नोटों को हम जोड़ देंगे तो कितने नोट हो जाएंगे, 25 नोट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल और केवल किसके नोट्स हैं, 50 और 100 के ही नोट है ना। तो 50 के नोटों को और 100 के नोटों को जोड़ देंगे तो 25 नोट आ जाएंगे। पहला समीकरण तो हमारा ये बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण सोचिए कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y। तो यहाँ पे तो हमने नोटों वाला कंडीशन लगाया है, ये x नोट है और ये y नोट है, और टोटल नोट कितने हैं, 25। अब हम रुपए वाला लगा लेते हैं। देखिए x नोट कितने रुपए वाले हैं, 50 रुपए वाले x नोट हैं, तो ये 50x हो जाएंगे। प्लस y वाले कितने नोट हैं, 100 नोट हैं, तो 100y हो जाएंगे। और दोनों रुपयों को जोड़ोगे, दोनों नोट को रुपये जोड़ोगे तो टोटल आपके पास रुपये कितने होने चाहिए, 2000 रुपये होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने रुपयों वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहाँ पे हमने नोटों का कॉन्सेप्ट लगाया है और यहाँ पे हमने रुपयों का कॉन्सेप्ट लगाया है। ये चीजें समझ गए तो सवाल सॉल्व हो गए। आपके पास अब
दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अभी इसको हम समीकरण नहीं मान रहे हैं, इसको थोड़ा हल कर ले। तो देखिए दोनों में आपका कॉमन बन रहा है 50, यहाँ पे x प्लस 2i हो गया बराबर 2000, इस 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 40 हो गया, x प्लस 2i बराबर। अब देखिए अगर हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दें तो x वाला पद हमारा विलुप्त हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2i बराबर 25 माइनस 4, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2i बराबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा -15। x से x कट गया, आपका यहाँ पे माइनस वाई आ गया बराबर -15, y बराबर कितना आ गया 15। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x का मान कितना आ गया 10 और y का मान कितना आया है 15। तो देखिए x का 10 नोट y बराबर 15 आएगा, टोटल कितने हो गए 25 नोट हो गए। तो बोल सकते x किसके नोटों की संख्या थी 50 के नोटों की संख्या थी, तो बोल सकते हैं अतः 50 के नोटों की संख्या 10 तथा ये रुपया है ना, रुपया 100 के नोटों की संख्या 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी आप पुस्तकें किराए पे लेंगे तो आप 3 दिनों का जो किराया देंगे वो एक निश्चित है, तो उसके बाद हर एक दिन का किराया अतिरिक्त किराया लगेगा, निश्चित किराए के अतिरिक्त एक दिन का किराया लगेगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दे दिया, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक ही रखा तो उसे 21 रुपया देना पड़ा। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया आपका 3 दिन का है और प्रत्येक अतिरिक्त हर दिन का एक अतिरिक्त किराया पड़ेगा। इस तरह का सवाल आपने पीछे सॉल्व भी किया था, यहाँ पे हम मानना पड़ेगा। माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया x मानना पड़ेगा, जो कि 3 दिन का किराया तो नियत है ना। यहाँ पे देखिए मान लीजिए, यहाँ पे माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए, यहाँ पे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये आपका कितना हो जाएगा y रुपया मान लीजिए। अब देखिए प्रथम शर्त क्या कह रहा है। प्रथम शर्त, पहला शर्त वो बात कर रहा है किसके लिए, सरिता के लिए। कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन मतलब अब ये बताइए नियत किराया कितने दिन का है 3 दिन का, तो नियत किराए में 3 दिन का और अतिरिक्त किराया कितना है y। तो अब 7 दिन में 3 दिन का किराया तो यहाँ पे हो गया, अब 4 दिन का किराया हमें इसमें अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा, तो अतिरिक्त 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4y। 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4y अतिरिक्त किराया। तो ये प्रथम 3 दिन का किराया हो गया और ये 4 दिन का और किराया हो गया, तो टोटल कितने हो गए 7 दिन का किराया हो गया। और 7 दिन का किराया उसे कितना देना पड़ा बराबर 27। तो ये आपको समीकरण 1 मिल गया पहले शर्त से। यहाँ पे द्वितीय शर्त है, देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है जबकि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए, तो 5 दिन तक तो प्रथम 3 दिन का किराया तो x है।
अब 2 दिन और बच रहे हैं, तो अतिरिक्त किराया आपका y है, तो यहाँ पे आपका 2y हो जाएगा, और उसको कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपए देने पड़े, तो 21, और ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब जब आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गया तो आप इसका वैल्यू आसानी से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x, आसानी से घटा देंगे तो x विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y बराबर 27 माइनस 21 हो जाएगा। x से x आपका घट गया, 4y में से 2y गया, 2y बचेगा, और यहाँ पे 27 में से आप 21 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, y बराबर आपका आ गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण देख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y बराबर 21, तो x प्लस 2 गुणे y का मान आपका निकला है 3 बराबर 21, तो x प्लस 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर आपका आ गया 15, y का मान 3 आ गया, x बराबर 15 आ गया। यानी कि जो पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया है वो x था और अतिरिक्त किराया y था, तो जो प्रथम 3 दिन का किराया है वो 15 है, और जो हर एक दिन का किराया अतिरिक्त लगेगा 3 दिन के बाद वो 3 रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा। तो आप बोल सकते हैं अतः पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक जो नियत किराया है वो कितना लगेगा, नियत किराया वो रुपया 15 लगेगा, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो लगेगा आपका रुपया 3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा है आप सभी को सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हो सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो पे इसी पार्ट के अगले एक्सरसाइज के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी और पसंद लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।